अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं एक बार फिर कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं इस वक्त ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से। आज फाइनल मुकाबला है वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा 8वें एडिशन का, जिसमें दो टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ हाटीवारा किंग्स जिसके कैप्टन इलियास भट्ट ने टॉस जीता और उन्होंने सीधा बैटिंग करने का फैसला किया है। बारी की शुरुआत करने के लिए हाटीवारा किंग्स के दोनों ही अपने क्रीज पर पहुंच चुके हैं, जॉन मीर और फैजान नबी के रूप में। और वही अगर मैं झेलम बिलूस पांपोर की बात करूं, अदनान मीर ने टॉस हारा और टॉस हारकर पहले ये टीम बॉलिंग करने के लिए रेडी हो रही है। और ऐसे में पहला ओवर शायद आदिल सत्तार से करवाया जा रहा है। आप मुझे शुरुआत से ही अपडेट दीजिएगा कि वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है, उस हवाले से आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो शुक्रिया अदा करता हूं मैं ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन मिस्टर फिरदौस भट्ट और उसके साथ ही तनवीर रसूल का, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हमें वक्तन फवक्तन यहाँ पे आने का मौका मिलता है। आज धूप भी अच्छी है, मैदान सजा हुआ है इस फाइनल मुकाबले के लिए। और आप जुड़ जाएगा नंबर्स में इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले में। जॉन मीर और फैजान नबी उतरे हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। एजाज यत्तू सलाम कर रहे हैं पहले व्यूअर जिन्होंने ज्वाइन किया है। एजाज वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। पतलबाग से शायद आप देख रहे हैं हमें। साहिल रतर दूसरे व्यूअर, और आप साथ साथ ये भी बताइएगा कि वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है। साहिल रतर आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स प्ले का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। आदिल सत्तार पहली गेंद फाइनल मुकाबले की लेकर के तैयार फॉर एंड से, इसे आप रोड एंड भी कह सकते हैं। जुबैर मुश्ताक बहुत ही अच्छी वॉइस से वीडियो है, थैंक यू वेरी मच। पहली गेंद फाइनल मुकाबले की वाइड यॉर्कर आदिल सत्तार ने कर दिया ऑफ स्टंप के बाहर। इसे ओवर पिच बनाते हुए डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ धकेला, जहां गेंद को फील्ड किया गया। तो पहला रन इसी के साथ मुमकिन हुआ है टीम हाटीवारा किंग्स के लिए। खाता खुल चुका है जॉन मीर का और साथ साथ टीम हाटीवारा किंग्स का भी। तो पहली ही गेंद पर यह रन मिला और हमारे स्कोरर ने क्या अपडेट कर दिया है, अभी तक तो अपडेट मिला नहीं मुझे। बिलाल अहमद दूसरी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। अब फैजान नबी सामना करेंगे। फैजान को मिली ओवर पिच, हाथ खोलने का मौका मिला और फैजान ने इसे स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में निकाल दिया। सीधे गेंद की दंदनाती हुई कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो फैजान ने आगाज के इनिंग का चौके के साथ निहायत ही शानदार और दिल का चौका निकलता हुआ बल्ले से तो 5 पर पहुंचा और फाइनल मुकाबले का पहला चौका हाटीवारा किंग्स के लिए फैजान नबी के बैट से आता हुआ। आदिल सत्तार पहला ओवर कर रहे हैं झेलम बिलूस पांपोर की जानिब से। इस फाइनल मुकाबले में लंबा बॉलिंग रफ है, वहां आदिल सत्तार का गेंद को स्विंग कराने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन बड़े अरसे के बाद इन्होंने वापसी की इस टीम में। बट एजाज वालेकुम सलाम एजाज साहब, मैं साथ साथ शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, जिसमें रियल इस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स खदरमो जो कि डील करते हैं गाड़ियों के साथ, और आलमा टूर एंड ट्रैवल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आदिल सत्तार अगली मरतबा गेंद करने के लिए इस पार बढ़िया ड्राइव, मिड ऑन फील्डर को बीट करती गेंद की है, तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो दूसरा भी चौका निकलता हुआ बल्ले से, इसी के साथ फैजान नबी के बल्ले से फैजान का स्कोर 8। 3 गेंदें खेलकर हाटीवारा किंग्स का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। इनिंग का पहला ओवर चल रहा है जो कि आदिल सत्तार कर रहे हैं। एक और ओवर पिच गेंद, लेकिन इस मर्तबा पॉइंट पर खेल बैठे वहां फैजान नबी और फील्डर ने इसे फील्ड किया आसानी के साथ। सहरान बशीर गोल्डन ईगल्स पारिमपुरा मागरीपुरा की कैप्टन आदिल सलाम कर रहे गुल जावेद के साथ। सहरान बशीर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के
8 रन बनाए हैं फैजान नबी ने अपने बैट से 5 गेंदें खेलकर। और वही अगर मैं जॉन मीर की बात करूं, वो 1 पर बैटिंग कर रहे हैं 1 गेंद का सामना करने के बाद। ये 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट था, 16 टीमों का ये टूर्नामेंट था, लीग बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया था कि मैनेजमेंट ने, खासकर ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा ने। और आज ये फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं ग्रीन पार्क के खेल के मैदान पर। जहलम ब्लूज पामपुर वर्सेस हटिवरा किंग्स के बीच में। किंग्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। पहला ओवर आदिल सत्तार का उतना ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, 9 रन इन्होंने कंसीड कर लिए, 1 सिंगल 2 चौके। तो दोनों ही बल्लेबाज खाता खोल चुके हैं। डार शब्बीर ललहरा से, जाहिर अनवर कंजलवान से मैं देख रहे हैं। अब गेंदबाजी में उमर बशीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, एक और पेसर इस टीम के। लेकिन पहली गेंद शॉट गिरा दी और इसे पुल किया जोरदार तरीके से जॉन मीर ने, लेकिन गेंद की स्कर ऑफ द विकेट स्केलर डीप में वहां फील्डर के पास। तवकीर ने इसे आसानी के साथ फील्ड किया। आसिफ वागे, सहरान बशीर, यामन मालिक, लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। 2 रिंकू में स्कोर हटिवरा किंग्स की टीम का। जॉन मीर 2 रन बनाकर बैटिंग करे 2 गेंदों से और स्ट्राइक मिली है एक बार फिर फैजान नबी को ही। सामना करेंगे फैजान अगली गेंद का। इस पार लेग मिडल पर गेंद नीचे रहती हुई से अगले कदम पर आकर बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला। अपने फॉलो थ्रू में इसे फील्ड किया वहां पे उमर बशीर ने। इलाही ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, वालेकुम सलाम इलू। टीम कश्मीर हॉक्स के कैप्टन, एक बड़ा फाइनल आपकी तरफ आ रहा है ट्यूसडे के दिन। शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट लद्दू का, जिसमें एक तरफ टीम कश्मीर हॉक्स और दूसरी टीम लद्दू लेजेंड्स। गुड लक उसके लिए। इलाही उस टीम की कैप्टन है। सहरान बशीर, जाहिर अनवर कंजलवान से हमें लगातार कमेंट लिख रहे हैं, प्यार का वो इजहार कर रहे हैं लगातार हमारे एक और रेगुलर व्यूअर। इलाही हटिवरा किंग्स के लिए प्यार का इजहार कर रहे साहिल जावेद, लिख रहे कि फैजान उनके दोस्त है, यानी कि वो पसंद करते हैं फैजान नबी को। साहिल, कहाँ से आप देख रहे हैं साहिल साहब? बट एजाज, यू आर द बेस्ट कमेंटेटर। गोल्डन ईगल्स मागरेपोरा, बेस्ट विशेस फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। लोलीपोरा प्रीमियर लीग की फाइनल मैच में पहुंच चुकी है। यस्टरडे इन्होंने गौहर जिमखाना को हराया, तो पहुंच गई है ये टीम फाइनल में। अगर मैं गोल्डन ईगल्स मागरेपोरा की बात करूं, उसके कैप्टन हमारे साथ बने हुए हैं जॉन मीर ने, और लगा दिया जानबूझकर। ये सोच बिल्कुल साफ थी कि मिडोन को बीट करना, और वही क्या गेंद की दंदनाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, तो बटौरा चौका पहला निकलता हुआ बल्ले से आता हुआ यहां जॉन मीर के। जॉन पहला चौका हासिल करने में कामयाब हो गए हैं और इस ओवर का भी पहला चौका। ये लेंथ थोड़ा सा आगे मिली, इसमें मूवमेंट था, लेकिन मूवमेंट के साथ ही से उठा करके खेला सीधे 4 रनों के लिए। बट अयान, सहरान बशीर, इलाही, ये मिस हिट जॉन मीर ने उठा दिया, लेकिन काफी दूर जाकर ये गेंद गिरी। ये जॉन मीर के बाजू में ना गजब की ताकत है, भरपूर कुवत से खेला गया शॉट और गेंद की डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ के बाहर। अंपायर बता रहे कि ये 6 है, तो पहला 6 फाइनल मुकाबले का जॉन के बल्ले से आता हुआ। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर हटिवरा किंग्स की टीम का 21 किसी भी नुकसान के बगैर। इलाही बता रहे कि उनकी एक्चुअल जो टीम है ना वो जेवन फैल्कन्स है। शब्बू जी शब्बू, इशफाक अनवर हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। साहिल जावेद आपका बहुत शुक्रिया ऋषिपोरा से। शाइनिंग स्टार इलेक्ट्रिक स्टोर पामपुर से वो हमें देख रहे हैं। सहरान बता रहे कि बाबर आजम के बारे में कुछ बताए। बाबर ने इंतजार जो काफी था, 2.5 साल के बाद ऑलमोस्ट उन्होंने सैकड़ा ठोका। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी दुनिया भर में इंतजार में थे कि कब बाबर आजम सेंचुरी मारेंगे, तो कल उन्होंने सेंचुरी मारी वहां श्रीलंका के खिलाफ। तो इंतजार खत्म हो गया 83 पारियों के बाद। तो सोशल मीडिया पे चर्चे हैं उसके, और विराट कोहली ने भी 83 पारियों के बाद वो सैकड़ा ठोका था।
ये कोइंसिडेंस है। उमर मजीद मीर ने ज्वाइन किया है। उमर ऑर्नामेंट्स काकापोरा से आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अकीश बिना किसी नुकसान के आदिल सत्तार बॉलिंग कर रहे हैं तीसरे ओवर में। ये फुल टॉस की कर दिया और इसे फ्लिक कर दिया इन फ्रंट ऑफ तवकीर मीर। स्केल लेग डीप में तवकीर ने ड्राइव लगाई लेकिन वो नाकाम रह गए इनको फील करने में। एक और चौका निकलता हुआ बल्ले से वहां फैजान नबी के। फैजान का स्कोर 13 गेंद खेलकर टीम का स्कोर 25 बगैर किसी नुकसान के इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है जो कि आदिल सत्तार से करवा जा रहा है। और आदिल सत्तार पहले विकेट की तलाश में एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई, मजबूती मिलती हुई यहाँ पे शुरुआत में ही टीम हटियारा किंग्स को। दोनों ही अपने उस इत्मीनान के साथ सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं। आदिल सत्तार ओवर द विकेट अगली मर्तबा, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद। और यही तो पहचान है आदिल सत्तार की। आज से 1.5 साल पहले इनका पीक चल रहा था, इनको स्विंग कराते थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा उसमें की झलक हमें देखने को मिली। ये गेंद डालकर इन्होंने बीट किया, बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी थी। स्लिप में खड़े हैं इस टीम के कैप्टन अदनान मीर, द ब्रदर फरहान, विकेटों के पीछे इदरीस मुस्तफ़ा। और उसके अलावा थर्ड मैन पर है फरहान मीर, इस टीम के कैप्टन, इस टीम के ओनर, इस टीम को चलाने वाले। पॉइंट पर है अब्बास। अब सिंगल नहीं बल्कि दूसरा भी रन मिलेगा। जी हाँ, आसानी के साथ पूरा भी कर लिया क्योंकि तवकीर काफी पीछे थे उसके लेग डीप में। हिलाल भट्ट, हिलाल काचरू, वालेकुम सलाम। इलाही, हाँ थैंक यू। जी हाँ, मैंने समझ लिया है। सहरान बशीर लिख रही कि प्लीज मेरी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेंगे आप। सर यूट्यूब में तो हमारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स उतने ज़्यादा नहीं है, मुझे खुद उस चैनल को प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास अच्छे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, 1300 ही सब्सक्राइबर्स है उस पर। साहिल जावेद, स्मार्ट क्लिक। विनिंग क्या है सरजीज का? विनिंग के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो विनिंग ट्रॉफी है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी भारी है, काफ़ी खूबसूरत सी ट्रॉफी आपने देखी होगी। टॉस में 27 पर कोई नहीं। आदिल सत्तार 5वीं मरतबा गेंद करने के लिए इस बार स्विंग था, लेकिन इसे थोड़ा सा फार कर खड़े खड़े ही गली पर खेला। चांपे गेंद को फील किया गया। ओवर हो गया मुकम्मल। जी हाँ, ये शायद स्कोरर ने गलती की है। ओवर हो गया, ओवर डन, क्योंकि पहली गेंद डॉट हो गई थी इस ओवर की। ये पहली गेंद डॉट हो गई थी। 3 पूरे हटियारा किंग्स का स्कोर फाइनल मुकाबले की पहली पारी में पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद झेलम बिलूस पामपोर के खिलाफ 27 किसी भी नुकसान के बगैर। आसिफ वाके, वालेकुम सलाम। आसिफ ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ये लिख रही कि आज हटियारा जीतेगा। कुछ कह नहीं सकते हैं कौन सी टीम यहां से मुकाबला जीत कर जाएगी, लेकिन दोनों टीमों के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे क्रिकेटर्स आज खेल रहे हैं। अगर मैं स्क्वाड पर नज़र डालूं तो उसमें झेलम बिलूस की तरफ से मंजूर रथर, इदरीस मुस्तफ़ा, उमर बशीर, तवकीर मीर, आदिल सत्तार, शाहिद रथर, मुदस्सिर वानी, फरहान मीर, अदनान मीर, अब्बास। ये स्क्वाड है, ये प्लेइंग 11 है जो कि आज खिलाया है इस फाइनल मुकाबले में झेलम बिलूस पामपोर की टीम ने। और दूसरी तरफ अगर मैं हटियारा किंग्स की बात करूं तो इनमें आज जो कॉम्बिनेशन होती है लगभग उसी कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम उतरी है। रवीश डार, जॉन मीर, फैजान नबी, अदनान मीर, मोहसिन अल्ताफ, हिफात मीर, शहनवाज इलियास भट्ट और उसके अलावा मसरत आलम इस टीम में आज नजर आ रहे हैं। 3 गॉन, 27 फॉर नन। अबू ने ज्वाइन किया है। ये ताहिर स्पोर्ट्स काकापोरा से मुझे देख रहे हैं। मुख्तार रशीद, द ब्रदर ऑफ आदिल रशीद, कश्मीर न्यू रेबल। उमर भाई प्लीज एफबी पर पोस्ट करो, मैं व्लॉगर हूं। देखिए प्रमोशन तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हम ये ब्रॉडकास्ट में कह सकते हैं कि अगर आपके पास चैनल है तो प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब करें। तभी सब्सक्राइब करें जब आपको सहरान बशीर का कंटेंट अच्छा लग रहा है, उससे फ़ायदा होगा सोसाइटी को। तो तब जा करना वो आपको अच्छे फॉलोअर्स मिलेंगे, अच्छे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे।
तो चौथे ओवर में पहली तब्दीली हमें देखने को मिल रही है गेंदबाजी में, और अब शाहिद रैतर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। तो शाहिद आज स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं शाहिद रैतर की बात करूं, ये मीडियम फास्ट बॉलर है, लेकिन वो आज स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। और मोस्ट अवेलेबल प्लेयर जो टूर्नामेंट में है उसमें 2 खिलाड़ी उस दौड़ में है, मसरत आलम फ्रॉम हटवरा किंग्स और दूसरे शाहिद, और शाहिद को मिल गया विकेट। फ्रंट फुट बनाकर स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश की, ओवर पॉइंट, लेकिन पॉइंट पर ही जॉन मीर कैच थमा बैठे। जॉन मीर आउट हो गए 12 रन बनाकर। अब्बास ने कैच ले लिया, तो शाहिद ने आते ही विकेट निकाल दिया। तो पहली कामयाबी हाथ लगी है जेलेवेल उस्मानपुर की टीम को। इसी के साथ जॉन मीर गोन 12 रन बनाकर इस मुकाबले में काफी नाखुश लग रहे हैं, काफी ज्यादा गमगीन, हताश, निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। 27 पर गिरा पहला विकेट इनिंग के चौथे ओवर में। सहरान बशीर, साइमा मीर, और सहरान बशीर प्लीज सब्सक्राइब माय YT यूट्यूब चैनल। द इमिनेंट लाइट है, तो प्लीज़ जाइए वहाँ, उससे फॉलो करें। अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अगर अच्छे वीडियो उसे डालते हैं, इसमें सोसाइटी को फ़ायदा है। कश्मीर न्यूज़ रिबल आपका हम वेलकम करते हैं जुड़ने के लिए। साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, फिरदौस भट्ट, ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललारा के चेयरमैन, और उनके साथी तनवीर रसूल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इस साल ये तीसरा टूर्नामेंट है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, उसका फाइनल चल रहा है। और इसी साल में 9वां एडिशन कुंगपुश T20 कप यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें भी कुछ ही मैच सब बचे हुए हैं, यानी कि वो भी इसी मंथ में अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। उसके बाद दिसंबर से 1 दिसंबर या 10 दिसंबर से ये विकेट तब्दील की जाएगी यहाँ से, यानी कि वह नई विकेट, नया टफ विकेट यहाँ पे बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये कवर पर गेंद गई जरूर, लेकिन मुदस्सिर वानी से काफ़ी दूर थी और बैकअप कैच करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में। 1 रन लेने का मौका, पहली ही ये खाता खोलने में कामयाब हो गए शाहनवाज विकेट कीपर बैट्समैन हटवरा किंग्स के, जो कि नंबर 3 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। और फैजान क्रीज पर नॉट आउट है 15 रन बनाकर, 14 गेंदे फेस किए उन्होंने अभी तक। इशफाक तेली, वालेकुम सलाम इशफाक साहब, तो टाइटन्स हमें देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और विकेट मिल गया दूसरा, 1 ब्रिंग्स 2, शॉर्ट पिच डिलीवरी कर दी, हॉप ट्रेकर, लेकिन बहुत तेज डाल दी और इसे कट करने गए थे बल्लेबाज फैजान, लेकिन गेंद मोटा किनारा लेती बल्ले का, सीधे गई सिर्फ में फील्डर के पास, और अदनान मीर ने कोई गलती नहीं, सिर्फ में एक कैच लेते हुए कामयाब ओवर इनिंग का चौथा जेलेवेल उस्मानपुर के लिए। कोटे का पहला किया शाहिद रैतर ने, जिसमें 2 विकेटें शाहिद ने हासिल की है। पहले जॉन मीर से उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया, और अब इसी ओवर में एक और बड़ी विकेट इन्होंने हासिल कर ली। फैजान 15 रन बनाकर आउट हो गए चौथे ओवर के इख्तिताम पर। टोटल स्कोर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबला, पहली पारी टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में यहाँ टीम हटवरा किंग्स, लेकिन किंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं है और अच्छी बॉलिंग हो रही है जेलेवेल उस्मानपुर की जानिब से। हर्ट कितने ओवर ने भी ज्वाइन किया, मैं वो लगातार बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। चौथे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 28, 2 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबले में हटवरा किंग्स का ये स्कोर है। और अब शाहिद रैतर के बाद मुदस्सिर वानी से ये 5वां ओवर करवाया जा रहा है। अब फास्ट बॉलर्स को हटा दिया गया है बॉलिंग में। इससे पहले 2 ओवर डाले आदिल सत्तार ने, उमर बशीर से 1 ओवर करवाया गया। 1 ओवर किया वो शाहिद रैतर ने। अब 5वां ओवर चौथे गेंदबाज से करवाया जा रहा है। मुदस्सिर
वानी बॉलिंग करने के लिए आए हैं। 5वें ओवर में उनके स्पेल का पहला ओवर होगा। साहिल रथर, लव यू शाहिद रथर भाई, लेत्रबल से प्यार का इजहार कर रहे हैं। जियान अल्ताफ, ऑल आइजान हिफात मीर एंड मोहसिन अल्ताफ। पहली गेंद मुदस्सिर की डाउन द लेग साइड कर दी और अंपायर ने से सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। शुरुआत होगी वाइड बॉल के साथ। खराब गेंद मुदस्सिर वानी ने की। मुदस्सिर तैयार अब अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में। ये फिर से पैड लाइन पर मिली और इसे फ्लिक कर दिया मिड विकेट डीप में। जब तक इसे मंजूर रथर लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाकर फील्ड कर लेते, बेहतरीन दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेट के ऊपर ये और 2 रन पूरे कर लिए। शहनवाज 3, इलियास भट्ट उतरे हैं अब बैटिंग करने के लिए। आज फैजान नबी के आउट होने के बाद नंबर 4 पर कैप्टन उतरे हैं इस फाइनल मुकाबले में। 31 पर 2 दूसरी गेंद इस ओवर की। फिर से फ्लाइट डिलीवरी और इसे फाइन खेला, लेकिन फाइन लेग पर उमर बशीर ने थोड़ा सा किया फंबल इस गेंद को फील्ड करने में। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। स्कोर अब बढ़ता हुआ 32 पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद कमाल की बॉलिंग हो रही है यहां पे बॉलर्स से। ये उठता बा शॉट इलियास ने खेला है, लेकिन किस्मत वाले रहे कि गेंद खाली इलाके में जाकर गिरी और मिड विकेट डीप में लॉन्ग ऑन के फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाते हुए अपनी दाएं जानिब डाइव किया इस गेंद को रोकने में, लेकिन इलियास भट्ट को नहीं रोक सके 2 रन हासिल करने से। इलियास भट्ट का खाता खुल चुका है। 2 फ्रेश बल्लेबाज क्रीज पर बने हुए हैं हटिवरा किंग्स के लिए। टीम के कैप्टन ने खाता खोला है। मुदस्सिर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस पार लेग स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद पैड पर आ रही थी और इसे हल्के हाथों के साथ मिडॉन पर पुश किया, जहां खुद दौड़ लगाते हुए मुदस्सिर वानी ने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। स्कोर अब बढ़ता हुआ 35, 2 विकेट के नुकसान पर। 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। पावर प्ले का खेल चल रहा है। मुदस्सिर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस पर फ्लिक करने गए थे नवाज, लेकिन शहनवाज पूरी तरह से बीट हुए। गेंद टकराई पैड पर और ऐसे में ये डॉट डिलीवरी साबित हो गई। 35 टोटल स्कोर और 2 विकेट के नुकसान पर शहनवाज अगली गेंद को गेंदबाज की तरफ ही खेलने में कामयाब हो गए। तो 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर हटिवरा किंग्स की टीम का 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये सैम हारिस इशफाक ऋषि के ब्रदर लिख रहे कि वेलकम उमर भाई टू आवर ग्रीन पार्क। थैंक यू मच। ग्रीन पार्क का जो इस वक्त शक्ल है, जो इस वक्त इसकी जो इसका लुक है वो काफ़ी डिफरेंट है ग्रीन से क्योंकि आपको पता ही है विंटर्स आ रहे हैं, यानी कि मौसमी सरमा ही है ना, सरमा विंटर आ रहा है। तो जब ऑटम स्टार्ट होता है वादी में तो फिर दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, इनका कलर जर्द हो जाता है यानी कि येलो, और वही हाल है ग्रीन पार्क का भी। लेकिन अगर ग्रीन पार्क को आप देखना चाहते हैं ना तो आप मेरे पेज पर जाइए, #ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड सर्च करें, आपको वीडियोस मिलेंगे इस ग्रीन पार्क के जो कि हमने अपलोड किए हैं। और साल 2026 में वो ग्रीनरी आपको फिर से देखने को मिलेगी मार्च के महीने में, तो फिर अलग ही नज़ारा होता है, खूबसूरत विजुअल्स होते हैं इस खेल के मैदान पर। साल 2026 में एक नई शक्ल इख्तियार करेगा ग्रीन पार्क है। फिलहाल गेंद की है स्लिप फील्डर और विकेट कीपर के दरमियान से निकलती हुई सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर ने क्या ये वाइड बॉल का इशारा कर दिया, यानी कि पंजा मिला है पूरा। और कमेंट्री बॉक्स में हम वेलकम करते हैं ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन लहरा के चेयरमैन मिस्टर फिरदौस भट्ट साहब का। आसान नहीं रहता है, जैसा कि आपने टॉस में सुना, ये ऑर्गेनाइजर यही बता रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है वन विलेज लीग बेस पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, काफ़ी टफ टास्क रहता है ये।
लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को कि पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन कहना चाहिए ठीक ठाक ही ये ऑर्गेनाइज इन्होंने किया। और साल 2026 में आपको एक नई विकेट, एक नया लुक ग्रीन पार्क का देखने को मिलेगा और बेहतर से बेहतर क्रिकेट यहाँ पे ऑर्गेनाइजर बता रहे हैं कि आपको देखने को मिलेगी। तो ओपन टूर्नामेंट एक लीग होगी शायद, टर्फ विकेट पर वो होगा। मार्च से ही उस लीग को हम स्टार्ट करेंगे, जो सीज़न स्टार्ट होता है साल का वादी में क्रिकेट के लिए। तो शुरुआत में यानी कि मार्च में ही उसको हम स्टार्ट करेंगे। और इस साल में ये चौथा टूर्नामेंट है जिसका फाइनल चल रहा है। और इसी साल में एडिशन 9 थे कंगपुश T20 कप जो ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे मैनेजमेंट ने, नॉकआउट बेस पर वो टूर्नामेंट था। उसमें कुछ ही मैच सब बचे हुए हैं, यानी कि हो सकता है कि इसी मंथ के एंड पे उसका भी फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। और उसके बाद 1 दिसंबर या 5 दिसंबर या 10 दिसंबर जो यहाँ पे सोचा है यहाँ की मैनेजमेंट ने कि विकेट चेंज किया जाएगा, क्योंकि अभी आप विकेट को देखेंगे तो तिरछी विकेट आपको नज़र आएगी, लेकिन अब जाकर लेग साइड का जो इलाका है काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में मौका है यहाँ की मैनेजमेंट के पास। हॉट किटनेबर बने हुए हैं सैम हारिस। ललहरा विल नॉट बी फाउंड एनीवेयर इन कश्मीर, ग्रीनरी लाइक ग्रीन पार्क स्टेडियम में, इसमें कोई शक ही नहीं है। और वो कमेंट्री बॉक्स जो हमने तैयार किया था, अनफॉर्चुनेटली उसमें हमसे थोड़ी सी गफलत हो गई, क्योंकि वो बैठने के लायक नहीं है अब। हाँ, वो ब्रेक हो गया है उसके ऊपर जो हमने स्टिंग अरेंजमेंट रखा था। लेकिन इंशाल्लाह ताला एक प्रॉपर कमेंट्री बॉक्स हम तैयार करने जा रहे हैं। हाँ, वो आप शायद आयरन का ही वो बनाएंगे हम, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको उसके लिए। नेवर की शुरुआत, बैंग बैंग, ह्यूज 6 के साथ कर दिया कैप्टन इलियास भट्ट ने। गेंद जाकर गिरी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए बल्ले के बीचों बीच, और ये जनाटेदार हिट, पहला 6 निकलता हुआ इलियास भट्ट के बल्ले से। कैप्टन अब 12 पर पहुंचे हैं। पावर प्ले का खेल फिनिश हुआ था इस गेंद से पहले ही, यानी कि 6 ओवर में वो 43 ही रन बने थे, विकेट 2 गिरे, दोनों ही अपने बाहर गए हैं अभी तक। जॉन मीर 12 रन बनाकर और 15 जोड़े फैजान ने, दोनों ही अपने कोनाइकी बॉलर ने चलता किया। और अभी बता रहे हैं शायद रतर कि हम अभी प्लेयर ऑफ द मैच को हासिल करने के लिए रेडी है। एक और जोरदार हिट डाउन द ग्राउंड की, ये गेंद लॉन्ग ऑन डीप में मंजूर रतर के पास, और मंजूर ने गेंद को उठा करके फील्ड किया, लेकिन 1 रन लेने का चांस। डार आदिल, हॉट किटनेबर, निधान परवेज ने ज्वाइन किया है। निधान ये इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ना, ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन फिरदौस भट्ट आपकी तारीफें कर रहा था। निधान यंग किड फ्रॉम अल्लाजुरा, कमाल का टैलेंट। और ग्रीन पार्क में जब मैंने पूछा वो अंडर 19 अंडर 21 बिग बैश कप एडिशन फर्स्ट के पहले मुकाबले में निधान से, तो निधान ने ये कहा कि मेरा ख्वाब था जो कि पूरा हो गया उस दिन, यानी कि फ्राइडे के दिन। और निधान प्लेयर ऑफ द मैच रहे, बड़ा एजाज़ इन्होंने हासिल किया। क्या बढ़िया बैटिंग इन्होंने की, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक लगाया इन्होंने, कोई भी जोर नहीं, बस कि इनको टाइम कर रहे थे। तो गुड लक आपके फ्यूचर के लिए। शायद आउट ऑफ स्टेट किसी एकेडमी में ये खेलते हैं, यानी कि सीखते हैं वहाँ पे। फैज़ान मजीद, पट हाशिम, मेहरबान अली और अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। 51 स्कोर, पहली 50 कंप्लीट हुई है 7वें ओवर में हटिवारा किंग्स के लिए। ये चटपटे अंदाज में इनको घुमा दिया है, लेग साइड में नहीं रोक सकेंगे, लॉन्ग लेग डीप में फील्ड है इस बार जमीनी रास्ते के साथ। इस ओवर का आगाज 6 के साथ, लेकिन इख्तिताम हुआ चौके के साथ ही। तो ओवर हो गया मुकम्मल 7वां। 7 ओवर के बाद टोटल स्कोर 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पर इलियास ने 170 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। शाहनवाज 5 पर बैटिंग कर रहे हैं 10 गेंदें खेलकर। रेहान खाड़े, वालेकुम सलाम रेहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुदस्सिर अब फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 7 गॉन, 55 is the score for team Hathiwara Kings after batting first and they've lost 2 wickets.
दोनों ही अपने इस समय डग आउट में आराम फरमा रहे हैं, जॉन मीर और उसके अलावा फैजान नबी, और दोनों एक ही बॉलर के शिकार हो गए। आई मीन शाहिद रथर, और शाहिद रथर थोड़ा सा टफ टास्क देते हुए यहाँ प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए मसरत आलम को, लेकिन मसरत रिलैक्स कर रहे हैं लेटे हुए इस वक्त वो डग आउट में, क्योंकि मसरत को भरोसा है अपने आप पर, किसके हाथ वो प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जाएगा, ये एक $1 मिलियन सवाल है। गेंद को स्विंग कराने की अहलियत रखते हैं, मास्टर ऑफ स्विंग कह सकते हैं हम मसरत आलम को। बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं, कभी कभार मैं मसरत को देखता हूं कि वो शुरुआत करते हैं, लेकिन आज वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले अंदर जाने के लिए। 2 बल्लेबाज जो क्रीज पर है, शाहनवाज 5, इलियास ने बनाए 17, और 8वें ओवर में एक और तब्दीली। अब प्रॉपर लेग स्पिनर बॉलिंग करने के लिए आए इस टीम के तवकीर मीर। तवकीर के आंकड़े अगर मैं देखूं तो कमाल का टैलेंट है इनके पास, कमाल की बॉलिंग करते हैं। दाएं हाथ के लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर है, यंग है, अभी नौजवान है, होनहार है, और इस फाइनल मुकाबले में किस तरह की बॉलिंग वो करेंगे, पहला ओवर वो कोटे का डाल रहे हैं इस वक्त। इस मर्तबा स्लॉग करने गए थे अगेंस्ट द टर्न इस गेंद को, लेकिन गेंद बीट करती हुई, टर्न होती हुई ये गेंद विकेट कीपर के पास गई। 56 टोटल स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चल रहा है 8वां ओवर। इस बार इंतजार किया, गेंद के आने का टर्न था, लेकिन इसे हल्के हाथों के साथ टैप किया स्क्वायर लेग में। विकेट कीपर के अलावा वहां उमर बशीर भी दौड़ करके आए स्क्वायर लेग डीप से, लेकिन नहीं रोक सके दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन हासिल करने से। 56 बढ़ता हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में, और नवाज के पास अब स्ट्राइक है। हमारे स्कोरर ने अभी ये तीसरी गेंद पर रन ऐड नहीं किया है, अब जाकर वो अपडेट दे रहे हैं हमें। जीशान भट्ट, मीर अबू सालेहा और निधान परवेज ने फिर से लिखा है कमेंट में, बडिंग क्रिकेटर, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम लाजूरा। सीधे बैट के साथ ये ड्राइव किया लॉन्ग ऑन डीप में, मंजूर रथर लॉन्ग ऑन डीप में इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हो गए। 1 रन का इजाफा स्कोर में हो गया। I stayed at the center of excellence in Bengaluru for 3 months. I got the opportunity to practice with many national and international cricketers there. इलियास भट्ट आउट हो गए हैं, टीम के कैप्टन। आड़े बैट के साथ इसे लेग साइड में मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेती हुई सीधे गई स्लिप में। एक बार फिर अदनान मीर के पास, अदनान ने कैच ले लिया, दूसरा कैच स्लिप में ले लिया अदनान मीर ने, और 58 पर गिरा ये तीसरा विकेट इसी के साथ हटियारा किंग्स की टीम का। और 8वें ओवर में आखिरी गेंद पर तवकीर को मिल गई विकेट। तवकीर को पहली कामयाबी मिल गई है इस फाइनल मुकाबले में, उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। आमिर जान, वालेकुम सलाम आमिर, काकपुरा से वो हमें देख रहे हैं। मौरिफत ने ज्वाइन किया है, जो कि हमें GH बिसाती नौशारा से देख रहे हैं। मौरिफत आपका वेलकम करते हैं। स्टे ब्लास्ट, बहुत दिनों के बाद आपने ज्वाइन किया है मुझे। 8 ओवर के बाद 58 टोटल स्कोर हटियारा किंग्स की टीम का, 3 विकेट के नुकसान पर। आमिर जान ना दिल्ली से मुझे देख रहे हैं, तो अच्छी बात है आमिर साहब। आप बताइएगा जरा कि दिल्ली में मौसम का हाल किस तरह का है। तवकीर का ओवर काफी शानदार रहा, 1 ओवर 3 रन विकेट उन्होंने निकाल के दी अपनी टीम जालिम उस्मानपुर को। और 90 ओवर में मैं देख रहा हूं कि यहां पे एक और तब्दीली देखने को मिल रही है बॉलिंग में। अदनान मीर एक कमाल की चाल, अदनान इस टीम की कैप्टन है, और उन्होंने अब 9वां ओवर ना मंजूर से डलवाया है।
मंजूर अख्तर अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। पहली गेंद डॉट हुई, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को हवा में खेला और विकेट मिल गया मंजूर अख्तर को भी। नवाज को मात मिली। शाहनवाज 7 रन बनाकर आउट हो गए 15 गेंदों से। 58 पर गिरा ये विकेट नंबर 4 भी इसी के साथ। 9वें ओवर की शुरुआत डॉट के साथ, लेकिन दूसरी गेंद पर नवाज कैच दे बैठे मिड विकेट डीप में मुदस्सिर वानी के हाथों। हटिवरा किंग्स की टीम लड़खड़ा रही है। इससे पहले तवकीर ने विकेट निकाल के दी थी और अब जाकर मंजूर अख्तर ने पहले ओवर में विकेट दे दी अपनी टीम को तोहफे में, और ये विकेट ना खुद ही दे दिया। और इसे कहते हैं कि सुसाइड करना। जरूरत नहीं थी इस तरह की स्ट्रोक लगाने की। फील्डर पीछे था मिड विकेट डीप में, उसी के हाथ में। नवाज ने कहा ये लीजिए। 54-58 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर फयाज डार। वालेकुम सलाम, आमिर जान ने भी ज्वाइन किया है। हॉट कितने पर लिख रही कि इंशाल्लाह फरहान मीर जीतेगा। फरहान के लिए काफी प्यार आ रहा है कमेंट बॉक्स में। अब अदनान उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, रवीश डार का साथ देने के लिए। दोनों ही फ्रेश बल्लेबाज क्रीज पर, दोनों का खाता खुलना बाकी है और अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों ने कोई गेंद नहीं खेली है। तो पलड़ा बारी है साफ तौर पर इस फाइनल मुकाबले में। पहली ही पारी में यहां टीम जैलिम्बलुस पांपोर का बॉलिंग काफी शानदार, काबिल तारीफ कप्तानी अदनान मीर कर रहे हैं। मंजूर अब गेंद करने के लिए तैयार। अदनान मीर को पहली गेंद अदनान ने ड्राइव किया, इसे कवर पर खेला और बहुत ही तेज दौड़ लगानी पड़ी रवीश डार को। विकेट कीपर के एंड पर थ्रू आया, गिलिया बिखेरी इद्रिस मुस्तफा ने। अपील हुई जोरदार, लेकिन ऋषि इशफाक ने इस अपील को नकारा। तो पहला रन काफी रिस्की रन था। खाता खुल चुका है अदनान मीर का। अदनान यंग क्रिकेटर है, इस टीम के नंबर 3 पर आते थे वो बैटिंग करने के लिए, लेकिन आज उनको नंबर 6 पर भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। अभी तक जो 4 बल्लेबाज आउट है उसमें शाहनवाज 7 रन बनाकर, इलियास भट्ट भी बाहर गए हैं, जॉन मीर ने 12 और उसके अलावा फैजान नबी ने 15 रन की इनिंग खेली आज अपने बल्ले से। अगर मैं रेस्ट ऑफ द प्लेस की बात करूं, उसमें हिफात तैयार है अंदर जाने के लिए। कमाल का टैलेंट है हिफात के पास, सिक्सर किंग है कहते हैं इनको। छक्के लगाना बड़ा पसंद है इनको। रवीश को आज टिकना होगा क्रीज पर। अदनान के साथ एक पार्टनरशिप की जरूरत है, जिस तरह से कल पार्टनरशिप बनी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के खिलाफ। बाबर आजम ने वो जो बुरा टाइम चल रहा था, अब अच्छा टाइम आ गया उनके लिए। तो दुनिया भर में जो ग्लोबल फैन फॉलोइंग है बाबर आजम की, उनके फैंस के लिए कल बाबर ने सैकड़ा ठोका 83 पारियों के बाद। काफ़ी मुश्किल था उनके लिए, लेकिन इत्मीनान के साथ उन्होंने वो सेंसेबल इनिंग खेली। डिसेंट 100 था उनका वो। उसी तरह बैटिंग करनी होगी अब रवीश डार और अदनान को, जिस तरह से रिजवान ने साथ दिया था। रिजवान की भी 50 और अच्छे मार्जिन से उस दूसरा मैच और सीरीज अपने नाम कर ली है पाकिस्तान ने। मंजूर बॉलिंग कर रहे लगातार, ओवर पिच गेंद ड्राइव किया ऐसे मंजूर अख्तर के बाएं जानिब गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑफ डीप में, जहां निसार मल्ला ने गेंद को फील्ड किया। और ऐसा लग रहा है कि पहली मर्तबा निसार मल्ला के पास गेंद गई है अभी तक इन 9 ओवर्स में। लॉन्ग ऑफ डीप में वो खड़े हैं, टॉप ऑर्डर के एक बेहतरीन बल्लेबाज। विकेट के पीछे इद्रिस मुस्तफा इस पर फ्लाइट की दावत दे रहे हैं नए बल्लेबाजों को मंजूर कि गलती करेंगे, लेकिन पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को पास में ही दबाया। ओवर हो गया मुकम्मल। इनिंग का 9 ओवर के बाद हटिवरा किंग्स की टीम का स्कोर 60 रन और उनके 4 बल्लेबाज अभी तक आउट हुए। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग को तरजीह दी
हटिवारा किंग्स के कैप्टन इलियास भट्ट ने। विकेटें 4 गंवाई है, टॉप ऑर्डर के कमाल के क्रिकेटर्स खोए अभी तक, लेकिन T20 ये चीज़ें नहीं मानता है, शॉर्ट फॉर्मेट है, एक पार्टनरशिप लग गई तो आप एक अच्छा स्कोर अभी भी खड़ा कर सकते हैं। और बैटिंग में गहराई है, मोहसिन का आना बाकी अभी, मसरत भी मैंने पहले भी कहा कि शुरुआत करते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो उसके पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। हिफात का आना बाकी है। जॉन रथर एक और कमाल के क्रिकेटर, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है ना, जो प्लेइंग 11 है ना, उसमें नंबर 11 तक आपके पास जो खिलाड़ी है उन पे आप भरोसा कर सकते हैं, अच्छी बैटिंग वो कर सकते हैं, उनमें उतनी सलाहियत है। एक पैक टीम खिलाई है फाइनल मुकाबले में हटिवारा किंग्स ने। और हटिवारा किंग्स का जहां तक सवाल है, इस साल काफी अच्छा रहा इस टीम के लिए। बड़ी बाग वीएन में इन्होंने फाइनल जीता, उसके बाद खरीद गई ये टीम, वहां तो हार कराई, लेकिन रत्नीपुरा में जीत इन्होंने हासिल कर ली। इस साल दोगाम में भी एक बड़ा फाइनल इन्होंने जीता। ये साल काफी अच्छा रहा। और वही अगर मैं जेलिंग ब्लूज की बात करूं तो ये भी इस साल में अच्छा परफॉर्म करके आई ये टीम। पंचपोरा में इन्होंने जीत का झंडा गाड़ा। एक खतरनाक टीम मैन इन रेड्स को इन्होंने हराया था इसी साल, जब गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम को इन्होंने ऑल आउट किया था 115 रन्स पर ही। ओवैस मीर ने मैच विनिंग पारी खेली थी उस फाइनल मुकाबले में, आज भी मुझे याद है। बैकफुट पर जाकर इस फ्लाइट डिलीवरी को कट कर दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट आदिल सत्तार के पास। और जब तक आदिल सत्तार गेंद को फील्ड करके थ्रू कर लेते, 1 रन लेने का चांस था। स्कोर धीरे धीरे 62 पर पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चल रहा है ये 10वां ओवर, जो कि तौकीर कर रहे हैं कमाल के टॉप क्लास लेग स्पिनर, जो कि टर्न पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके पास बढ़िया टर्न उनको मिलती है। लेग ब्रेक बॉलर है, गेंद को घुमाते हैं वो। तौकीर अब आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस ओवर में तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, एक स्लिप अभी उनके लिए है। इस बार बहुत तेज डाल दिया गेंद, सरप्राइज करना चाह रहे थे बल्लेबाज को, लेकिन चालाक निकले बल्लेबाज अदनान मीर, और उन्होंने गेंद को ड्राइव किया गेंदबाज की तरफ ही, और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। तौकीर ने 2 ओवर में 15 रन अभी तक 5 रन दे दिए, माफ कीजिएगा, विकेट भी उनको मिली है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने बॉलिंग की है। 10 गॉन, 62 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ स्पॉन्सर्स है जिन्होंने ताउन किया है, वो रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, डील करते प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको रेडीमेड घर चाहिए, लैंड प्लॉट चाहिए जहां पे आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो जल्दी करें, आप नंबर्स पे कॉल करें। उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूं बौजम ब्रदर्स खदरमो का भी, वो भी काम करते हैं प्रॉपर्टी के साथ, और अलमा टूर एंड ट्रैवल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। फिलहाल 10 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा। ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर पहुंची है मैनेजमेंट की जानिब से। दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त पानी पी रहे हैं, और साथ साथ फील्डिंग टीम काफ़ी खुश लग रही है। 10 ओवर्स तक 62 पर 4 आउट हुए हैं। रन बनाने की जो औसत है वो 6.20 है। शबीर अली, आमिर रशीद, वानी दानिश, बट शौकत लासीपोरा से वो हमें देख रहे हैं। दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा एडिशन 8 ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा। इसके चेयरमैन फिरदौस भट्ट, और उसके अलावा फिरदौस के साथी तनवीर रसूल काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। अगर मैं इस जिले की बात करूं तो एक खूबसूरत सा खेल का मैदान है। जिला पुलवामा के अंदर टॉप 5 ग्राउंड्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें ज़रूर इसका नाम आएगा। ये मसरत अंदर गए थे ड्रिंक्स इंटरवल में, यही कहा होगा रवीस और अदनान को कि आप ये 10 से 15 ओवर तक था विकेट ना दे अपना, यहाँ से एक पार्टनरशिप आप बनाए,
फिर बचे हुए 5 ओवर्स में हिटिंग करने के लिए इनके पास बल्लेबाज है हिफात मीर, खुद मसरत आलम, मोहसिन अल्ताफ और उसके बाद जॉन रथर, जिनका अभी आना बाकी है, जो बैटिंग बची हुई है डगआउट में। आबिद नबी ने ज्वाइन किया है, साहिल शौकत मैच को देख रहे हैं, फिरदौस ज़ैफरान काकपुरा से वो हमें देख रहे हैं। और 11वें ओवर में अब ड्रिंक्स के बाद बॉलिंग करने के लिए मंजूर रथर, जिन्होंने विकेट हासिल किया था कोटे के पहले ओवर में ही। पहली गेंद को लेट कट किया, हवा में गेंद, लेकिन अब्बास ने आगे जानिब डाइव करते हुए कैच करने की कोशिश की, कैच छूटा पॉइंट पर अब्बास से, लेकिन नंबर आप देख सकते हैं 10 में 11 आप दे सकते हैं अब्बास को इस एफर्ट के लिए। और ऐसे लग रहा है कि अब्बास थोड़ा सा चोटिल हो गए हैं, इसीलिए खेल को रोक दिया गया है। शायद स्प्रे का इस्तेमाल अब होगा यहां पे, क्योंकि आगे जानिब डाइव करके कैच करने गए थे, गेंद तक पहुंचे, हाथों में भी आई, लेकिन वहां पे थोड़ा सा चोट लगी है उनकी टांग पर। तो बाल बाल बचे, रईस डार कैच आउट होने से रवीस को मिल गया जीवन दान इस फाइनल मुकाबले में। 63 पर अभी भी 4 ही है। 11वें ओवर की पहली गेंद पर ये कैच आउट होने से बाल बाल बच गए रवीस डार। और इस जीवन दान का किस तरह से फायदा ले लेंगे अब, और ये कैच ड्रॉप करना क्या महंगा पड़ेगा। जेलिम ब्लूज पांपोर की टीम को ये देखने वाली बात होगी। 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब अदनान सामना करेंगे अगली गेंद का। अदनान ने उठाकर मारने की कोशिश की, गेंद बल्ले की टोकर लगी है, गैप में गई और तेजी के साथ 2 रन पूरे कर ले दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्क्वायर लेग डीप में गेंद जब तक पहुंच जाती। 63 से बढ़ता हुआ स्कोर अब 65 पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का चल रहा है 11वां ओवर। स्क्वायर लेग पर खड़े हैं वहां इशफाक ऋषि, इस मुकाबले के अंपायर, और फ्रंट अंपायर तनवीर रसूल है। थोड़ा सा फंबल कवर पर देखने को मिला शाहिद रास्तर से, इसका मतलब कि एक रन और यहां जुड़ता हुआ खाते में। डार तौसीफ आउट होने वाले बैट्समैन अभी तक 4, जॉन मीर, फैजान नबी, इलियास भट्ट और शहनवाज क्रीज को छोड़कर बाहर निकले अगली गेंद पर, और इसे लॉन्ग ऑफ डीप में बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया। दूसरी मर्तबा गेंद की लॉन्ग ऑफ पर वहां इस मैच में अभी तक निसार मल्ला के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। यह स्वीप करने के टॉप पैच लगा, लेकिन गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में। मंजूर रथर अपनी किस्मत पर रो रहे हैं कि विकेट मुझे मिली क्यों नहीं। गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर जाकर गिरी, विकेट कीपर ने दौड़ तो लगाई थी कैच के लिए, लेकिन वो पहुंचे नहीं गेंद तक बर वक्त। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। इस ओवर में अभी तक एक सिंगल, एक डबल, 4 सिंगल, यानी कि 6 रन बने हैं। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। मंजूर सामने वाले छोर से अगली मर्तबा इस ओवर में इस पार इंतजार किया, फ्लाइट गेंद पर कट करने के थे ऑफ साइड में रवीस डार, लेकिन रवीस बीट हुए इस गेंद पर। इलियास के 18, फैजान के 15, जॉन मीर के 12, नवाज के साथ ये रन अभी तक स्कोर किए हैं। 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं। तो 11वें ओवर की इख्तिताम पर टोटल स्कोर मजमूवी हटवरा किंग्स की टीम का पहला बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर जेलिम ब्लूज पांपोर के खिलाफ। जेलिम ब्लूज पांपोर ने टॉस हारा और टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है ये टीम। तवकीर बॉलिंग करने के लिए फिर से आए हैं। तवकीर की बॉलिंग ना आउट क्लास रही अभी तक। 2 ओवर में उन्होंने विकेट निकाल दिया और 5 ही रन कंसीड किए हैं। तीसरा ओवर वो कोटे का डालेंगे। पहली गेंद को क्रॉस द लाइन अगेंस्ट द टर्न मारने की कोशिश की थी अदनान ने, लेकिन अदनान को मात मिली इस गेंद पर। गेंद की विकेट कीपर के पास इदरीस मुस्तफ़ा ने सही सलामत इस गेंद को कलेक्ट कर लिया। तवकीर दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस पार बल्ले पर लगी, लेकिन मिस टाइम शॉट, गेंद गैप में गई और लॉन्ग लेग डीप में जब तक उमर बशीर गेंद को फील्ड कर लेते
2 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। हॉट किटनैपर यास भट्ट, वालेकुम सलाम यास, लरू से देखने के लिए थैंक यू। मेगा सीसी लरू के टीम के साथ खेलते हैं और उसके अलावा उस टीम के प्राउड स्पॉन्सर भी है, टीम को बड़ा सपोर्ट करते हैं। हॉट किटनैपर लिख रहे कि मंजूर रतरनी, वरुण चक्रवर्ती 71 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 12वां ओवर चल रहा है इनिंग का, जो कि करवाया जा रहा है वहां। तवकीर ने कॉट एंड बोल्ड किया इस गेंद पर, शॉट गिरा दी गेंद, उछाल मिला, रफ्तार भी ज्यादा थी इस गेंद में, विकेट गिरा। इसी के साथ 5वां हटिवरा किंग्स की टीम का रवि स्टार के खाते में केवल 4। 10 गेंदें खेलकर रफ्तार से बीट हुए, उछाल से बीट हुए, कट करने गए थे अपनी जगह इस गेंद को, क्योंकि शॉर्ट पिच डाल दी वहां तवकीर ने। और ऐसे में अच्छा कैच इदरीस मुस्तफा का विकेट के पीछे। 71 पर गिरा यह विकेट नंबर 5वां इनिंग के 12वें ओवर में। और झेलम ब्लूज पांपोर की टीम विकेट्स लगातार हासिल कर रही है इंटरवल्स में। हॉट किटनैपर लिख रही क्या व्हाट विदाउट आदिल नबी, फाइनल अधूरा सा लग रहा है, यानी कि आदिल नबी इस टीम के मेन फास्ट बॉलर है जो कि नहीं खेल रहे आज। वजह क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम। जो स्क्वाड है झेलम ब्लूज पांपोर की टीम का, उसमें अदनान मीर टीम को लीड कर रहे हैं आज, फरहान मीर उसके ब्रदर, मंजूर रथर, शाहिद रथर, अब्बास, इदरीस मुस्तफा, तवकीर, निसार मल्ला, आदिल सत्तार, उमर बशीर और मुदस्सिर वानी इस टीम में आज ये प्लेइंग 11 जो खिलाया है इस फाइनल मैच में। झेलम ब्लूज पांपोर की टीम ने क्रीज पर हिफात आए हैं और हिफात बीट हो गए पहली गेंद पर। आखिरी आवाज निकलती हुई मुंह से गेंदबाज तवकीर की। तवकीर भी यंग है, लेकिन क्रीज पर जो बैटिंग करने के लिए आए हैं वो भी यंग क्रिकेटर है, हमेशा अपना जलवा दिखाते हैं, कमाल के हिटर है वाइड बॉल के, लेकिन इस वक्त संभल कर बैटिंग करने की जरूरत है। हिफात को समझना चाहिए, सिचुएशन को रीड वो कर चुके हैं, लेकिन नहीं मानेंगे। पहला बैंग बैंग, अजीम और शान छक्का निकलता हुआ सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद मिली ओवर पिच, हाथ खोलने का मौका मिला और थैंक यू वेरी मच कहा तवकीर को। हिफात मीर सिक्सर किंग ने पहला छक्का निकलता हुआ हिफात के बल्ले से, टाइमिंग, स्ट्रोक सब कुछ लाजवाब था और इस छक्के के साथ ही ओवर हो गया मुकम्मल। 12वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर हटिवरा किंग्स की टीम का 77 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। हिफात ने खाता खोला इस छक्के के साथ, वो हुए ऑप्टमार्क। फैजान फारूक सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम फैजान, आपका बहुत शुक्रिया, शायद वो हमें पतलबाग से देख रहे हैं। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा, जिसके चेयरमैन फिरदौस भट्ट और उनके साथी तनवीर, लेकिन आज इशफाक ऋषि साहब भी उनका बड़ा साथ दे रहे हैं। स्क्वायर लेग पर वो खड़े हैं, अंपायर है वो, ब्लू कैप्स के साथ इशफाक ऋषि खेलते हैं और फ्रंट अंपायर हमेशा की तरह तनवीर रसूल कैप लगाकर खड़े हैं वो। पहली गेंद को कट किया, लेकिन पॉइंट पर मुदस्सिर वानी से दूर नहीं गेंद, रन बनाने का मौका नहीं। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ होगी इस ओवर में। 77 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अदनान 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मंजूर अतर दूसरी गेंद करने के लिए इस बार इंतजार किया, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेले मिड विकेट डीप में, दूसरे के लिए सोच रहे थे लेकिन मना किया हिफात। शेख शहजाद वालेकुम सलाम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ऋषि आदिल लिख रही कि लव यू हिफात, हिफात के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। डार बिलाल बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं फरहान मीर के लिए। एक और उठता हुआ शॉट, कहां गई है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, आउट होने का खतरा और मिड विकेट डीप में ले लिया गया कैच। आज हिफात के खाते में केवल एक 6। मैं बात कर रहा था हिफात को संभल कर खेलने की जरूरत है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना था आज, लेकिन जल्दबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया और विकेट दे बैठे। लाजवाब कैच, अब्बास ने दूसरा ले लिया।
इस मरतबा मिड विकेट डीप में बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, 1 या 2 कदम आगे, गेंद काफी ऊपर उठी, ऊपर तो गई जरूर लेकिन वो डिस्टेंस मिला नहीं, दूरी मिली नहीं जो 6 के लिए चाहिए थी। और बदकिस्मती, हार्ड लक हिफात के लिए, हिफात आउट हो गए इस फाइनल मुकाबले में 6 रन बनाकर और विकेट गिरा। इसी के साथ हिफात मीर का हटिवारा किंग्स ने गंवा दिया। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर छठा विकेट भी 78 के स्कोर पर ही। और अब काले बादल मंडरा रहे हैं हटिवारा किंग्स की टीम के ऊपर, सन्नाटा छाया हुआ है वहां डगआउट में। ये जॉन मीर काफी गुस्से में लग रहे हैं, काफी टेंशन में है, क्योंकि इज्जत का सवाल है, जीत का सवाल है। हटिवारा के लिए अगर मैं ये कहूं कि होम ग्राउंड है, क्योंकि हटिवारा के अंदर ग्राउंड नहीं है, शौक से आते हैं हटिवारा किंग्स के खिलाड़ी यहां खेलने के लिए। काफी क्रिकेट हमेशा वो हर किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे पहले हटिवारा क्रिकेट क्लब था, लेकिन अब हटिवारा किंग्स, ये किंग्स का नाम जब मिला इस टीम को तो अच्छा परफॉर्म किया इस साल इन्होंने, लेकिन इस वक्त सिचुएशन बहुत बुरी है इस टीम के लिए। अब मसरत आए इस टीम को संभालने के लिए, टीम को संवारने के लिए। मसरत आलम ने बहुत बार अपनी टीम को मुश्किल से निकाला, अच्छी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया, और आज भी जरूरत है, क्योंकि ये नैया जो है ना बीच समंदर में है, तूफान आया है समंदर में, और ऐसे में इस नैया को किनारे पर लाकर खड़ा करना होगा। तो उसके लिए अदनान को सेंसेबल खेलना होगा। आज ऐसी पारी खेलनी होगी अदनान को मसरत के साथ, यादगार इनिंग, और चाहेगी बिल्कुल ऐसा नहीं, पार्टनरशिप बनाने नहीं देगी यहाँ जेएलएम इस्लामपुर की टीम। उनके पास सुनहरी मौका है एक और विकेट हासिल करने का, अच्छी बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि दबाव तो दिख रहा है काफी ज्यादा बल्लेबाजों के ऊपर। जियान अल्ताफ, ये आपके जो खास थे ना वो हिफू इस वक्त डगआउट में है। हिफात के खाते में एक छक्का केवल, 13 ओवर के बाद 81 रन टीम का स्कोर केवल 6 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबले में पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद हटिवारा किंग्स की टीम। वन विलेज चैंपियंस लीग लेलारा एडिशन 8th लीग बेसिस पर यह टूर्नामेंट था, वन विलेज टूर्नामेंट था, ये पहला एक्सपीरियंस था यहां की मैनेजमेंट के लिए। और आज फाइनल मुकाबला हटिवारा किंग्स खेल रही है जेएलएम इस्लामपुर के साथ। जेएलएम ने टॉस हारा, और टॉस हार कर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है, और अब तवकीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। टर्न था गेंद में, उछाल भी था और रफ्तार भी था इस गेंद में, इसीलिए गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, बल्ले के टोक को लगकर गेंद डीप कवर्स में गई आदिल सत्तार के पास। और इस बीच 1 रन लेने का चांस, सिंगल के साथ आगाज, ये फ्लाइटेड डिलीवरी मिली और इसे पिच तक पहुंचकर खड़े खड़े मिड विकेट डीप में धकेला अपने बल्ले से। गेंद को जब तक फील किया जाता, टाइम था 1 रन हासिल करने का। मोहम्मद उमर फयाज उमर साहब हमें देख रहे हैं मलंगपुरा से। मलंगपुरा जब उनको जरूरत पड़ेगी हमारी तो हम दौड़ कर पहुंचेंगे। एडिशन 5th का फाइनल कवर करने के लिए हम आ रहे हैं। ओवर कवर, ये स्ट्रोक लगा दिया मसरत आलम ने, प्रेशर को खत्म करने की कोशिश, गेंद की दंदनाती हुई सीधे डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए पहला चौका मसरत के लिए। मसरत के ऊपर नजरें है, मसरत के ऊपर अब जिम्मेदारी है, सारा बोझ तो मसरत के कंधों पर है। अब देखते हैं कि इस इम्तिहान में किन सलाहियतों का वो मुजाहरा करते हैं, किस तरह की बैटिंग वो करते हैं। ज़रूरत है बल्लेबाजी की, मसरत की बैटिंग की काफ़ी ज़रूरत है इस टीम को। ये गेंद को सीधे बैट के साथ खेला, लेकिन विकेट के साथ ये गेंद लगी। अपील की स्लिप में ज़रूर, क्योंकि गेंद पहले हाथ को लगी थी बॉलर के, लेकिन बॉलर जानते थे कि बल्ला अंदर था क्रीज में वहाँ अदनान मीर का। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइकर है वो थोड़ा आगे निकलता है, लेकिन ऐसे में इस बार ऐसा हुआ नहीं। किस्मत साथ थी अदनान के लिए। तवकीर अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में
इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को डीप पॉइंट पर निकाल दिया सीधे चौके के लिए। गेंद गैप में गई, पहले बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर को बीट करके गई, और उसके बाद डीप कवर से फील्डर दौड़ करके आए अपनी बाएं जानिब, जो कि उल्टा हाथ था आदिल सत्तार का, इसलिए वो फंबल कर बैठे। तो चौका अदनान के बल्ले से आता हुआ। अदनान 15 गेंदों से 15 रन बॉल खेल रहे अदनान। ओवर्स अभी भी आपके पास अच्छे पड़े हुए हैं। अगर पूरे 20 ओवर खेल गई ना हटवरा किंग्स की टीम, तो मैं समझता हूं कि अभी भी इनके बल्लेबाजों में इतनी सलाहियत है कि ये अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। बैटिंग में गहराई है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। अभी मोहसिन अल्ताफ, जावेद रतर का आना बाकी है। जॉन रतर उससे प्यार से लोग बुलाते हैं। आसिफ मीर काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं डगआउट में। द ब्रदर ऑफ जॉन मीर हमेशा इस टीम को सपोर्ट करते हैं। इस टीम के मैनेजर है, कभी कभार उनको मौका मिलता है खेलने का, लेकिन आज वो बेंच पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं इस वक्त इस मुकाबले को। और उसके अलावा बहुत सारे क्रिकेट लवर्स है हमेशा जो हटवरा किंग्स की टीम के साथ आते हैं, और मसरत की डेढ़ भी पहुंचे हैं। हमेशा वो आते हैं इस टीम को सपोर्ट करने के लिए, और काफ़ी एक्साइटेड है वो इस वक्त। अपने साहिबजादे को वो देख रहे हैं, क्योंकि साहिबजादा मसरत आलम क्रीज पर इस वक्त मौजूद है हटवरा किंग्स के लिए। मुश्किल घड़ी में है हटवरा किंग्स की टीम, लेकिन पार्टनरशिप अगर लग गई 40-50 रन की, तो ये बेहतर हो सकता है हटवरा किंग्स के लिए। लोन साहिल ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हें सलाम किया है। वालेकुम सलाम। हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जुड़ जाइएगा नंबर्स में, शेयर करिए आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ा फाइनल मैच है, कांटे की टक्कर का फाइनल मुकाबला। एक तरफ हटवरा किंग्स, जिनका ये साल काफ़ी बेहतर रहा क्रिकेट के लिए, और वही अगर मैं जेलिमिलुस की बात करूँ तो इस टीम ने भी 2-3 टूर्नामेंट्स अपने नाम कर लिए इस साल, और एक और बड़ा टूर्नामेंट जीतने की कोशिश में है जेलिमिलुस पांपोर की टीम। कमाल की ये टीम है, तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम पहुंची, और गेंदबाजी में अब शाहिद रतर को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जिस शाहिद को हम जानते हैं वो मीडियम फास्ट बॉलर है, लेकिन इस फाइनल मैच में उन्होंने मुख्तसर से रनअप के साथ बॉलिंग की, यानी कि स्पिन बॉलिंग वो कर रहे हैं। इससे पहले 2 ओवर में उन्होंने 9 रन देकर 2 विकेट हासिल की थी। एक ही ओवर में उन्होंने दोनों ही अपने को राह दिखा दी थी डगआउट की। मसरत ने हाथ खोल दिए, स्लॉग कर दिया गेंद को। गेंद की आसमान से बातें करती हुई सीधे हजूम के अंदर 6 रनों के लिए गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ मसरत आलम के बल्ले से। मसरत का स्कोर 14 पहुंचा है 6 गेंदों के बाद, और 100 रन मुकम्मल हो गया। इसी के साथ ट्रिपल फिगर 100 अप फॉर टीम हटवरा किंग्स। दे आर बैटिंग फर्स्ट एंड दे हैव लॉस्ट 6 विकेट्स। मसरत क्रीज पर मौजूद है, और मसरत का जो स्ट्राइक रेट है वो 250 के आसपास है, यानी कि 200 से ज़्यादा है। 6 गेंदों से 14 रन उन्होंने बनाए हैं। अभी भी एक स्लिप है जहां अदनान खड़े हैं। एक और इस बार की है सीधे मैदान के बाहर सलाखू के पीछे गेंद को भेज दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। गेंद सील करती हुई की है 6 रनों के लिए। मसरत मारने का काम कर रहे हैं, और वो भी उसी बॉलर को जिन्होंने जॉन और फैजान को आउट किया था। अब मसरत बदला ले रहे हैं, और मसरत अब बता रहे हैं कि अभी मसरत जिंदा है टीम हटवरा किंग्स के लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए, और साथ साथ उस प्लेयर ऑफ द सीरीज को भी हासिल करने की लगन में है, यानी कि उसकी चाहत में है, कोशिश में है। मसरत आलम 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस फॉर यंग मैन साहिबजादा मसरत आलम। 106 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर में 2 छक्के लगे, और दोनों ही गेंदें ना मसरत को ओवर पिच मिली, यानी कि मारने वाली गेंदें मिली, रॉडर में मिली, और इसे मसरत ने एक्सेप्ट किया दोनों ही गेंदों को। और गेंद को लाने में अभी भी टाइम लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दूर गई गेंद। बाउंड्री लाइन के पीछे प्रोटेक्शन बंद है, फेंसिंग है, उसके पीछे जाकर यानी कि सलाखू के पीछे मारा गेंद को, और खुद बिहाइंड द बार्स है
मसरत आलम, लेकिन उसके बावजूद भी वो छक्के छुड़ा रहे हैं और इस ओवर में छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है मसरत आलम। हटवारा किंग्स के लिए अब 106 बढ़ता हुआ स्कोर। आकिब सलाम कर रहे हैं, बट अरफात बने हुए हैं और हार्ट किटनेबर ने ऐसा कमेंट लिखा है कि मैं नहीं पढ़ सकता हूं। 106 6 विकेट के नुकसान पर ये तीसरे की तलाश थी, तीसरा भी उड़ाना चाहते थे लेकिन इस दफा लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा वहां गेंदबाज ने और इस बार गेंद बल्ले पर बैठी नहीं। ये डॉट डिलीवरी साबित होगी शायद रतर अगली गेंद करने के लिए। इस बार गुड लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और इसे भी खेलना चाह रहे थे मसरत, लेकिन एक बार फिर बीट हो गए। 2 छक्कों के बाद ना 2 डॉट्स डाले हैं, शायद रतर ने अच्छी वापसी शायद कर रहे हैं और ये डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर होगा फिंच। तो 13 रन बने, सिंगल पिछली 3 गेंदों पर मिला नहीं। ये 3 गेंदें बैक टू बैक डॉट होगी इस ओवर की आखिरी 3 गेंदें। 15 ओवर के बाद 106 टोटल स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। तो 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है यहाँ और 15 ओवर में अभी तक हटवारा किंग्स की टीम ने 106 रन स्कोर कर लिया। अभी भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि अभी भी 30 गेंदें आपके पास बची हुई है और हम यहां थोड़ा सा ले लेंगे वक्फा। 15 ओवर के बाद आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। Это не подумал. Ты как другой. Мои Кэш? Не маздай. Quanto ganhou? Bola ganhou na porra. Era han gjorde kul också bra med zopa. Med zopa. Speaker speaker. Actually म्यूट की ही। हाँ. Actually म्यूट। उठा। Okay okay. उठा। Okay okay.
Așa cum? Băciu. Am zis bine trimite pat până acum. Bine trahe tau, e mir pat pam tau. Zi yalay ki şu band. Şuna yetasın şu band. Yalay. Yuvarçınız band. सजदा तेरा कर ना सकूं तो बंदगी क्या बंदगी तेरे बिना जीना पड़े तो जिंदगी क्या जिंदगी क्या रंग लाया दिल का लगाना क्या रंग लाया दिल का छोटे से वक्फे बाद हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं एक बार फिर ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा 8वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, जिसमें पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर अभी तक 16 ओवर में 108 रन बनाए हैं। 7 विकेट गंवाकर मोहसिन और अदनान मीर क्रीज पर मौजूद है। अभी 4 ओवर का खेल बचा हुआ, लेकिन 16वें ओवर में एक बड़ी विकेट मिली है मसरत आलम की, और अब लग रहा है कि एक बड़ा स्कोर जो हम उम्मीद हमने लगाई थी, अगर मसरत टिक जाते तो एक अच्छा स्कोर बोर्ड खड़ा कर सकते थे, क्योंकि अच्छे स्ट्रोक लग रहे थे उनके बल्ले से। अब मोहसिन क्या करेंगे, गोली की रफ्तार से मोहसिन का ये शानदार ड्राइव और गेंद की फलक झपकते ही अमर बशीर को कवर पर बीट करते हुए सीधे 4 रनों के लिए पहला 4 मोहसिन अल्ताफ के बल्ले से आता हुआ 112 बढ़ता हुआ स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चल रहा है ये 17वां ओवर। आदिल सत्तार ने पहली गेंद पर चौका खाया। मकबूल साहब वालेकुम सलाम, हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक यू दोगाम से। एक और हवाई शॉट और सीधे गेस्ट गैलरी में गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। मोहसिन अल्ताफ ने उड़ा दिया 6 पहला, और तेजी के साथ 118 बढ़ता हुआ स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। जिस हिसाब से फिरदौस साहब बैटिंग कर रहे हैं ना मोहसिन, अगर इसी तरह इन्होंने हिटिंग की तो क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि एंड तक मोहसिन को खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक अच्छा टारगेट सेट करना है तो मोहसिन का रुकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने इनकी 1-2 इनिंग्स देखी इसी वन विलेज लीग में, शायद वो नॉकआउट बेस पे रतनीपुरा के साथ मुकाबला था, और इस बार काफ़ी ऊपर गई है गेंद। देखना है वहाँ पे कैच लपकने में कामयाब होता है कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। काफ़ी ऊपर एक गेंद थी और जज कर नहीं पाए वहाँ पे, रन आउट का खतरा, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे बजे तो बहुत मुश्किल था जज करना वो कैच, क्योंकि काफ़ी ऊपर गई थी वो गेंद। और मोहसिन की मैं बात कर रहा था, एक अच्छे और पिंच हिटर है, काफ़ी बड़े हिट्स लगाते हैं, और अगर ये पूरे 4 ओवर खेलते हैं तो मुझे लगता है कि 150 तक टीम आसान से जा सकती है। और 150 रन बनाना ज़रूरी भी है हटिवारा के लिए, क्योंकि एक अच्छी फ्लैट विकेट है, रन इसमें बहुत पड़े। और 121 121
121 स्थान पे एक मरतबा फिर तो अभी इस ओवर में शायद एक गेंद बाकी बची हुई है, जबकि ये पारी का 17वां ओवर है। 3 ओवर का खेल अभी भी इसके बाद आना है और गेंदबाजी के लिए आदिल सत्तार, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद की और इस बार बल्ला चलाया है अदनान ने। 1 रन के लिए, क्या 2 के लिए जाएंगे? जी हाँ, तेजी के साथ अपना छोर बदल दिया और दूसरा रन भी मुकम्मल किया। इन 2 रनों के साथ पारी का 17वां ओवर पूरा 123 रन बने हैं। हटीवारा के 7 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं और इस ओवर में लगभग 10-11 रन आए हैं। एक अच्छा ओवर हटीवारा के लिए साबित हुआ है। अगर यहाँ से 3 ओवर में 30 रन टीम बनाती है तो मुझे लगता है कि 150-155 तक टीम बड़ी आसानी के साथ जा सकती है। लेकिन यहाँ पे मोहसिन का रुकना बेहद ज़रूरी है क्योंकि स्लॉग हिटर है, बड़े शॉट्स लगा सकते हैं वो। अदनान में टैलेंट अच्छा है लेकिन बड़े हिट्स वो लगा नहीं पाएंगे, तो मोहसिन का रुकना 18 गेंदों में बेहद ज़रूरी है। अगर 150 के लक्ष्य को छूना है, एक अच्छा टारगेट सेट करना है जाहलम ब्लूज़ पंपोरा के लिए। फ़िलहाल 18वें ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी के लिए है उमर बशीर। 2 ओवर की गेंदबाजी, 14 और 1 विकेट उनके हाथ लगा है अभी तक और उनकी पहली गेंद का सामना करेंगे मोहसिन, जिन्होंने 5 गेंदों में अभी तक 14 रन बनाए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा छक्का भी शामिल था। उमर बशीर लंबे रनअप के साथ दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी पहली गेंद होगी मोहसिन के लिए। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, बैक फुट पर चले गए। 1 रन के लिए अपना छोर बदल दिया मोहसिन ने और अदनान अब सामना करेंगे इस 18वें ओवर की दूसरी गेंद का। तो मोहसिन का पूरा साथ देना पड़ेगा अदनान को अगर इस टारगेट को 150 के टारगेट को सेट करना है, नहीं तो हटीवारा के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी, उनके गेंदबाजों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। उमर बशीर की अगली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट अदनान के लिए। शॉर्ट पिच पुल कर दिया गेंद को, वहाँ पे फील्डर मंजूर तैनात, सफाई के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया सिर्फ 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ छोर बदल दिया है वहाँ पे अदनान ने और स्ट्राइकिंग एंड पे अब भेजा है उन्होंने मोहसिन को। और मोहसिन को मैं एक बार फिर ये चाहता हूँ कि वो लगातार ये जो 3 ओवर बाकी बचे हुए हैं पूरा खेले ताकि एक अच्छा टारगेट सेट हो सके। मोहसिन में क्षमता है, मोहसिन में वो ताकत है कि वो गेंद को बाउंड्री के उस पार भेज सकते हैं। उमर बशीर दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी तीसरी गेंद, सामने है मोहसिन, बाहर निकले, गेंद को पुल कर दिया है थर्ड मैन क्षेत्र के ऊपर से और गेंद गई है 1 टप्पा 2 टप्पे के साथ 4 रन के लिए। इस खिलाड़ी में ये महारत है कि हर एरिया में वो गेंद को बाउंड्री के उस पार भेज सकते हैं। पहली 3 गेंदें 6 रन और यहाँ मुझे लगता है कि ठीक क्रिकेट खेली जा रही है। मोहसिन दौरा जो चाहिए हटीवारा को वो फ़िलहाल हटीवारा के पक्ष में जा रहा है। उमर बशीर 2.3 20 रन और 1 सफलता। मोहसिन के लिए उमर बशीर की चौथी गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार स्लो ओवर को पढ़ लिया और गेंद गई है बहुत बड़ा हिट लेके 6 रन के लिए। गजब का ये शॉट था, गजब का शॉट था क्योंकि ये चालाक गेंद फेंकी थी उमर बशीर ने, पहले ही पढ़ लिया था बल्लेबाज जो है पुल करना चाहेगा, बड़ा हिट के लिए जाएगा, लेकिन पहले ही स्लोवर डाल, लेकिन उस स्लोवर को भी मोहसिन ने पढ़ लिया और गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक और इस ओवर में अभी तक 1 चौका 1 छक्का, मतलब 4 गेंदों में अभी तक 12 रन आए हैं। एक और अच्छा ओवर, इससे पहले भी लगभग 10, 11 या 12 रन का ओवर आया था और इस ओवर में अभी तक 12 आए हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन क्रिकेट खेली जा रही है हटीवारा के इस ताबड़तोड़ बल्लेबाज मोहसिन दौरा। एक मरतबा फिर उमर बशीर, 5वीं बार, सामने है मोहसिन, शॉट लेकिन थोड़ी सी नीची रही गेंद और बल्ले और गेंद के दरमियान कोई भी मुलाकात हुई नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। फिलहाल अच्छा ओवर हटीवारा के लिए अभी घटता हुआ 12 रन आए हैं 5 गेंदों में और 1 गेंद का अभी आना बाकी। टीम का मजमू स्कोर 135, 7 विकेट के नुकसान पे। मुझे लगता है कि यहाँ 150 रन बड़ी आसानी के साथ अब बन सकते हैं अगर मोहसिन यहाँ पे टिके रहे। उमर बशीर दाएं हाथ से ओवर द विकेट, आखिरी गेंद लेग स्टंप से बाहर, इतनी बाहर कि विकेट कीपर भी गेंद को सफाई के साथ रोक नहीं पाए। 1 रन पूरा किया, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? नहीं, सिर्फ 1 रन से ही उन्होंने अपना छोर बदल दिया और एक वाइड की सूरत में भी रन आया है, मतलब इस गेंद पे 2 रन। कुल मिला के इस ओवर में अभी तक 14 रन आए हैं और अब सामना करेंगे
अदनान, और अभी तक 12 गेंदों में इन दो बल्लेबाजों ने शानदार और एक इम्पॉर्टेंट 30 रन की बेहतरीन साझेदारी निभाई है, जो कि ज़रूरत थी हटीवारा टीम के लिए। उमर बशीर की आखिरी गेंद, अदनान को उड़ा दिया, गेंद को कवर ऊपर है और उनके सर के ऊपर से गेंद को भेज दिया 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट और एक बड़ा ओवर हटीवारा के लिए आता हुआ। अदनान ने भी अपने हाथ खोले हैं अब, और इस ओवर में मुझे लगता है कि 18 रन आए हैं, जबकि पिछले ओवर में 12 रन। कुल मिला के आखिरी 2 ओवर में 30 रन बनाए हैं इन दो बल्लेबाजों ने मिलकर, और 13 गेंदों में मुझे लगता है कि यहाँ पे उन्होंने शायद 34 से 36 रन की ज़बरदस्त और एक इम्पॉर्टेंट साझेदारी निभाई है उमर भाई। 18 गॉन, 1 for 1 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, और हटीवारा बेहतर पोजीशन में आ गई है। टेलेंडर्स ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, अदनान मीर और उसके अलावा मोहसिन ने ज़्यादा खतरनाक क्रिकेट खेली है। 9 गेंदों से 25, यानी कि उन्होंने हिटिंग की और जानते थे कि अब इस मरले में रन्स की ज़रूरत है। अच्छी बैटिंग वो कर रहे हैं, और अब यहाँ से लग रहा है कि आसानी के साथ 150 के पार जाएगी यहाँ से टीम। अब कितना होगा स्कोर, ये तो अब इन 2 ओवर्स में ही पता चलेगा। लेकिन अगर मैं इस ओवर के पिछले ओवर की बात करूं, फिरदौस साहब, जो मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने छक्का लगाया ना, वो आपका फेवरेट एरिया है, और स्लोवर भी आपकी फेवरेट है। देखिए, वो शॉट मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि अगर वो सफाई से कनेक्ट होता है तो एक बड़ा हिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो जो स्ट्रोक होता है थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि खुद को अक्रॉस करना, पहले ही गेंदबाज को पहले दिखाना कि मैं अक्रॉस जा रहा हूँ, तो उस गेंद को पढ़ के बाउंड्री के बाहर भेजना एक मुश्किल शॉट होता है। इस गेंद को ना रीड करना पड़ता है आपको, उसके बाद कुव्वत ज़्यादा ताकत लगती है। तो अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप उसे आसानी के साथ पार कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज़ आपको रीड करना होता है, समझना, परखना पड़ता है आपको। और गेंदबाजी में अब शाहिद रतर बॉलिंग करने के लिए आए हैं 19वें ओवर में। पहली गेंद विड थी गेंद में ज़रूर, लेकिन कट करने गए थे बल्लेबाज, बीट हो गए गेंद की विकेट कीपर के पास। किसी भी रन के लिए नहीं। 141, 7 विकेटों के नुकसान पर 19वां ओवर चल रहा है। शाहिद रतर का ये ओवर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि इस ओवर में वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। 2 विकेट, 22 रन, 2 गेंदें डॉट हुई है। इस पर फिर से गुड लेग डिलीवरी थी, लेकिन इसे इन वक्त पर अपने बल्ले का मुंह खोला ऑफ साइड में, गेंद पॉइंट पर जाकर फील्ड हुई, 1 रन लेने का चांस। ये 3 गेंदों से 1 ही रन बना है। अब अदनान बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। अदनान ने गेंद को पंच कर दिया, स्क्रब द विकेट, लेकिन अच्छी फील्डिंग। और फील्डिंग में फिरदौस साहब टेक्निक का बड़ा रोल होता है। आपको एक अच्छी टाइमिंग दिखानी होती है जब आप गेंद के पीछे भागते हैं, तो वही देखने को मिला। टाइमिंग और टेक्निक दोनों परफेक्ट था इस फील्डिंग में। मुदस्सिर वानी चूँकि पॉइंट डीप में इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अभी तक बड़ा शॉट नहीं आया है इस ओवर में, तो बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे मोहसिन। ये बड़े शॉट की तलाश थी, लेकिन एक मरतबा फिर गुड लेंथ स्पॉट पर ही गेंद को गिरा रहे हैं वहाँ पे बॉलर शाहिद रतर। शाहिद रतर का ये ओवर काफ़ी लाजवाब रहा। आखिरी गेंद भी डॉट हो गई है, तो शाहिद ने 19वां ओवर कामयाब डाला, जिसमें 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। 19 ओवर के बाद 143, यानी कि 18 ओवर के बाद 141 था, लेकिन जहली मिलूस पामपुर ने अच्छी वापसी किया 19वें ओवर में। देखिए उमर भाई, क्रिकेट की खूबी यही है कि एक ओवर में आप आगे चले जाते हैं तो दूसरा ओवर अच्छा होता है तो आप बैक पे चले जाते हैं, तो यही शाहिद ने किया। पिछले 2 ओवर शायद महंगे साबित हुए थे, लेकिन शाहिद ने अपनी टीम को शानदार तरीके से वापसी कराई। अगर इस ओवर में 10-12 आते तो आगे अब उनकी पारी में महंगा होता, प्रॉब्लम होती उनको, लेकिन शानदार ओवर किया उन्होंने, और वो भी 19वां ओवर, एक स्पिन। तो मुझे लगता है कि शानदार टप्पा, शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने पहले ही पढ़ लिया था बल्लेबाज को कि किस तरह से वो खेलना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे लगता है कि हर एक गेंद जो है पीछे ही की। और वहाँ पे बल्लेबाज को मैं देख रहा हूँ कि वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि बाहर निकल के खेल के उस गेंद को उड़ाएं, लेकिन वो अपने क्रीज में अंदर खेल के। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर शायद ने अच्छा ओवर किया तो बल्लेबाज को यहाँ से कम रोटेट करना था। हर ओवर में, हर गेंद में 1 रन 2 रन लेने थे, 7-8 ओवर का रन करना ओवर बनाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा होता रहता है क्रिकेट में, क्रिकेट की यही खूबी है। फिलहाल अभी आखिरी ओवर आना बाकी है, क्या इस ओवर में पिछले ओवर की भरपाई कर पाएंगे ये 2 बल्लेबाज या नहीं, देखने वाली बात होगी। उमर के कोटे का ये आखिरी ओवर होगा। 3 ओवर में अभी तक 32 और 1 सफलता, और पिछला ओवर मुझे लगता है कि उमर का जो था महंगा साबित हुआ था, जिसमें लगभग 18 रन आए थे। तो इस ओवर में यहाँ पे अदनान उनकी पहली गेंद का सामना करेंगे,
उमर बशीर दाएं हाथ से ओवर द विकेट अदनान के लिए, अदनान ने बल्ला चलाया वहाँ पे और एक रिस्की रन लेकिन डायरेक्ट थ्रो, तो यहाँ पे अदनान को जाना पड़ेगा वापस और स्ट्राइकिंग एंड पे आए हैं मोहसिन। गेंद बल्ले पे आई नहीं थी, विकेट कीपर सफाई से रोक नहीं पाए थे, उन्होंने थ्रू मारा था गेंदबाज के लिए, तो वहाँ पे रन आउट की सूरत में अदनान ने अपना विकेट खो दिया और हटीवारा के लिए 8वीं जो है विकेट गिर गई है 143 रनों पे। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं जावेद राथर और इनकी बल्लेबाजी भी मैंने देखा पिछले 1-2 मुकाबलों में बड़े शॉट्स की क्षमता है इनमें, 2-3 छक्के मुझे लगता है कि सेमीफाइनल मुकाबले में इन्होंने लगाए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 गेंदें बची है और इन 5 गेंदों पे देखना है वो क्या असर छोड़ते हैं, किस तरह के रन्स बनाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। कि मुझे लगता है कि इस ओवर में अभी तक 5-10 रन का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 150 के आंकड़े को छूना बहुत ज़रूरी है, उससे गेंदबाजों के ऊपर एक एक्स्ट्रा जो है वो मज़ा आएगा इस मुकाबले में, तो ज़्यादा एफर्ट जो है नहीं लगाना पड़ेगा। अगर रन ज़्यादा आते हैं तो उससे गेंदबाजों के लिए एक राह जो है हमवार होती है। तो मुझे लगता है कि शाहिद ने जिस तरह से 19वां ओवर किया तारीफ़ें बहुत बनती है, क्योंकि पिछले 2 ओवर में जो पिटाई की थी बल्लेबाजों ने, मोहसिन और अदनान ने 2 गेंदबाजों के, लेकिन उसके बाद वापसी ज़बरदस्त की थी शाहिद ने, तो मुझे लगता है कि काबिल तारीफ़। फ़िलहाल 5 गेंदें जो बची है और मोहसिन दूसरी गेंद का सामना करेंगे अदनान बशीर का, दाएं हाथ से उमर बशीर का, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद को पिक करना चाहते थे लेकिन तेज़ निकली, मुझे लगता है कि ये गेंद एक्स्ट्रा पेस के साथ निकली, विकेट कीपर ने गेंद को सफाई से रोक लिया और एक और डॉट बॉल। आखिरी 8 गेंदें महज 2 रन बने हैं और एक विकेट खोया है हटीवारा ने। उनकी जो गाड़ी थी वो सीधे पटरी पे अब आ रही थी, लेकिन पिछली 8 गेंदों से वापस पटरी से नीचे गुजर रही है। उमर बशीर तीसरी मरतबा मोहसिन के लिए शॉट, फिर से बल्ला चलाया, बल्ले पे गेंद पूरी तरह से आई नहीं है, अंदरूनी सिरा लगा, सिर्फ 1 रन। उमर बशीर ने खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोककर, लेकिन 1 रन से अपना चोर बदल दिया दोनों बल्लेबाजों ने। पिछली 3 गेंदें, फिलहाल 1 रन और 1 सफलता, मतलब पिछली 9 गेंदों में अभी तक कुल मिला के 4 रन आए हैं हटीवारा के बल्लेबाजों द्वारा और 1 सफलता भी उन्होंने खोई है अदनान बशीर की। पहली मरतबा सामना करेंगे अब जावेद राथर, दाएं हाथ से उमर बशीर की ये गेंद उड़ा दिया, काफी ऊपर गई है गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं और वहां पे कैच ड्रॉप, काफी ऊपर गई थी ये गेंद, कैच लेना चाहिए था क्योंकि बहुत टाइम मिला था वहां पे फील्डर को, लेकिन एक आसान सा कैच छोड़ दिया वहां पे फील्डर ने। फिरदौस भाई यहाँ पे रोकना चाहूंगा मैं आपको, ये दोनों ही बल्लेबाज ना गेंद की तरफ देख रहे थे इस वक्त, इस सिचुएशन में ना आपको देखना नहीं बल्कि दौड़ लगानी थी, आप 2 रन भी बटोर सकते थे। जी यहाँ पे रन बनाना है और यहाँ पे देखिए ये कनेक्टेड पूरी तरह से हुआ है और बहुत बड़ा हिट, मुझे लगता है कि 150 मीटर के आसपास ये गेंद, बहुत बड़ा छक्का मोहसिन के बल्ले से निकला है। पिछली जो 6-7 गेंदें जो खामोश थे मोहसिन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपनी खामोशी जो है तोड़ दी है और एक बहुत बड़ा हिट लगाकर इस अपने हटीवारा के स्कोर को 150 के ऊपर 151 तक ले गए हैं। 151, 151, 8 विकेट के नुकसान पे और 1 गेंद का आना भी बाकी है। मोहसिन का जो निजी स्कोर है 33, महज 17 गेंदों का सामना किया उन्होंने, जिसमें 2 बड़े हिट शामिल थे, 2 बड़े छक्के शामिल थे। तो देखना है कि उमर बशीर की इस आखिरी गेंद पर मोहसिन अपनी इस टीम को कहां तक ले जाते हैं। उमर बशीर की आखिरी गेंद बाहर निकले, फिर से उड़ा दिया, कहां जाएगी, एक और 6 रन के लिए, गजब का शॉट और गजब का फिनिश, गजब का अंत किया यहाँ पे मोहसिन ने, खामोशी तोड़ी और आखिरी 2 गेंदों में 2 छक्के लगा के टीम का मजमू स्कोर जो है 157 तक ले गए और 158 रनों का लक्ष्य टारगेट मिला है हटीवारा के आपकी जगह जहलम ब्लूज पांपोर के लिए। तो बड़ा अच्छा फिनिश हुआ है, नॉट बैड फॉर हटीवारा किंग्स। 20 ओवर खेलकर 157 रन बनाए और मोहसिन अल्ताफ ने बड़ी ज़बरदस्त पारी खेली, 18 गेंदों से 39 रन बनाकर वो आउट हुए नहीं और उसके बाद जॉन रथर ने 1 रन बनाया। अब हदफ है सामने 158 रन का इस वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा एडिशन 8 को अपने नाम करने के लिए जहलम ब्लूज पांपोर की टीम के लिए चबूतरे की जहलम ब्लूज पांपोर की टीम इस हदफ का पीछा करने के लिए हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ जाएंगे दूसरी पारी मैच डी क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखेगा, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।